तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है वन सेट स्क्वायर हैज़ 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो आप पहले वाले सेट स्क्वायर का जब मेजर करोगे तो आपको 43 ऐसे सेट स्क्वायर्स होते हैं, है ना। तो इन सेट स्क्वायर में आपको 3 एंगल मिलेंगे एक में। तो आपका जो पहला वाला सेट स्क्वायर है उसमें 45 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री ये 3 एंगल मेजर करके आएंगे, ठीक है। और जो दूसरा सेट स्क्वायर है उसमें 60 डिग्री, 90 डिग्री और 30 डिग्री। तो इन दोनों में 90 डिग्री 90 डिग्री दोनों सेट स्क्वायर में कॉमन है, तो आप फिर लिखोगे दे हैव 90 डिग्री एज कॉमन एंगल। तो ये आंसर नंबर 3 हो जाएगा। तो आप एक बार खुद से भी मेजर कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, देखिए। स्टडी द डायग्राम, एक डायग्राम दिया गया है, उसे देखना है हम लोगों को। द लाइन एल इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन एम। तो अब यहाँ पर एक लाइन एल आपको बना करके दे रखी है और एक लाइन एम दिखा रखी है। तो अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये जो लाइन एल है इसका परपेंडिकुलर लाइन एम है। हम परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में पढ़ चुके हैं, तो ये परपेंडिकुलर लाइन एम हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्या सी ई और ई जी इक्वल है। तो देखो सी ई यानी सी से लेकर ई तक और ई जी यानी इसी ई से लेकर जी तक, क्या ये इक्वल हैं। तो आप देखोगे दोनों के बीच में एक ही यूनिट आ रही है। मतलब देखो 1 2 3 यहाँ से काउंट करें तब भी 3 यूनिट्स, 3 काउंट हो रहे हैं। अब ई से लेकर जी तक काउंट करो 1 2 3, यहाँ पर भी 3। तो यहाँ तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये इक्वल हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा येस, ओके। अभी फर्स्ट वाले ए का आंसर यस हो गया। उसके बाद अब देखो ये जो दोनों ही है ना, जैसे सी से लेकर ई तक तो 1 2 यहाँ पर भी 2 यूनिट्स आ रही हैं और ई से लेकर जी तक भी 2 यूनिट्स आ रही हैं। तो बोथ का मेजर 2 यूनिट्स ही आ रहा है। उसके बाद बी देखो, डज पी ई बाइसेक्ट सी जी। तो क्या जो पी ई है, पी ई मतलब पी से लेकर ई तक, पी ई जो है क्या वो बाइसेक्ट कर रही है सी जी को। तो सी से लेकर जी तक, तो यहाँ तो ईजिली हम बता सकते हैं कि सी जी एक ऐसे लाइन है, मान लो सी जी एक लाइन है, ठीक है। और ये एक लाइन है पीई। तो क्या ये बाइसेक्ट कर रही है सीजी लाइन को? जी बिल्कुल कर रही है। देखो यहाँ इस पॉइंट पे ये दोनों कट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रही है वाली लाइन, है ना। तो बाइसेक्ट का मतलब होता है काटना, तो ये दोनों कट हो रहे हैं एक पॉइंट पर। तो इसका आंसर भी हो जाएगा येस। आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट फ्रॉम विच पी इज़ परपेंडिकुलर, पी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ऐसे 2 लाइन सेगमेंट आइडेंटिफाई करने हैं जहाँ से पी ई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो। तो पी ई देखिए, पी ई कहाँ पर है, ये पी और ये ई, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो। ऐसे 2 लाइन सेगमेंट्स आपको बताने हैं जिसका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो देखो जिसको ये कट कर रहा है, तो ऐसे 2 लाइन आप बता सकते हो, सी एफ बता सकते हो, ठीक है, डी से डी जी बता सकते हो, ठीक है, बी से लेकर एफ बी एफ बता सकते हो। तो ये आपके 2 लाइन सेगमेंट आपको बताने हैं। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए लाइन सेगमेंट डी एफ और सी जी, ठीक है, ये 2 बता दी। क्योंकि देखो अब डी से लेकर के जी तक ये जो है लाइन सेगमेंट, इसको कट कर रहा है ये पीई, है ना, बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। उसके बाद आप सी से लेकर के जी तक देखो, यहाँ एक ये लाइन है, इसको भी ये कट कर रहा है। या फिर आप यहाँ डी एफ की जगह एक और लाइन ले सकते हो, बी से लेकर एफ तक देखो, ये बी एफ एक लाइन है, इसको भी ये कट करा है। तो कोई भी आप ले सकते हैं लाइन सेगमेंट, ओके। फिर डी देखिए, आर दीज ट्रू, आपको बताना है क्या ये ट्रू है। ए सी एफ जी से बड़ा है, तो ए से लेकर सी तक और एफ से लेकर जी तक। तो यहाँ तो साफ साफ पता चल रहा है कि अगर मैंने एक लाइन ऐसे खींची और एक लाइन ऐसे खींची, तो इन दोनों में से कौन सी बड़ी है, ए सी वाली लाइन बड़ी है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा येस, ओके। उसके बाद क्या सी डी और जी एच एक दूसरे के बराबर हैं। तो सी से लेकर डी तक और जी से लेकर एच तक, तो ये दोनों सिर्फ एक एक यूनिट के हैं, तो ये बराबर ही हैं, ठीक है, दोनों लाइन सेम हैं, तो यस। उसके बाद है बी सी जो है ई एच से मतलब ई एच बी सी से बड़ा है। तो बी से लेकर सी तक एक ये लाइन हो गई और ई से लेकर एच तक ये लाइन हो गई। तो अब इन दोनों में कौन सी लाइन बड़ी है? ऑफ कोर्स ई एच वाली लाइन बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर सही बोला गया है, ई एच वाली लाइन बड़ी होगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 and 4 कर देंगे। यहीं पर ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। आगे की वीडियोस में हम अगली एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।